एक फोल्डर बनाते हैं HTML नाम से इस फोल्डर। ठीक है, एक फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, सबके सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल है, सबके कोड में वीएस कोड सिस्टम में इंस्टॉल है। ठीक, मैंने क्या करा, एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर को ओपन करा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने HTML12 दिख रहा है, यहाँ पे मैं जाके क्लिक करूंगा, बैक स्पेस करूंगा, CMD लिखूंगा। CMD लिख के मैं कहां पे उस फोल्डर के अंदर आ गया, HTML12 पे। अगर तो मेरे सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होगा तो कोड स्पेस डॉट कमांड चल जाएगी और मैं अपने VS कोड में ओपन हो जाऊंगा। ठीक है, मैं कहा जाके ओपन हुआ, अपने HTML12 फोल्डर के अंदर जाके हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? क्लियर है सबको? सबने किया हुआ? फिर से रिपीट करूं मैं? मैंने एक फोल्डर बनाया HTML12, इसको ओपन करा, जहां पे लिखा हुआ है इसे बैकस्पेस करा, CMD लिखी। CMD में कहां पर आ गया, HTML12 फोल्डर तक आ गया। अगर मेरे सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल है तो मैं कोड स्पेस डॉट डालूंगा और आपका उस VS कोड में वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। मींस इस लाइन को क्या बोलते हैं कि मेरे VS कोड में मेरा एप्लीकेशन वाला फोल्डर, जिसमें अपनी अपनी एप्लीकेशन चलाना चाहता हूं, वो ओपन हो गया मेरे VS कोड में। ठीक है, ये पहली बात। तो VS कोड होता क्या है, VS कोड है क्या? आप काम करते हैं, सबके इंस्टॉल है, आपने बोला है। VS कोड है क्या? आपको जिसको पता है ये सारी कोडिंग हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं, करने पे तो नोटपैड पे कर लेंगे, तो VS कोड ही क्यों लिया? और VS कोड है क्या? आपको पता है VS कोड जैसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कौन से? इक्लिप्स, हाँ जी, पांडा, ये सब। देखो, अगर मैं बताऊं इसके कौन से आते हैं आपके, इक्लिप्स। ठीक है, अगर मैं VS कोड ना लेके कोई और लेना हो, आप क्या ले सकते हो? इक्लिप्स ले सकते हो। ये सारे मैं बताना चाहूँ होते क्या है। VS कोड उनमें से एक है। VS कोड बोल लो, आपका क्या नाम है, ब्रैकेट बोल लो, एटम बोल लो, एक्लिप्स बोल लो। आपके बहुत पहले टाइम पहले आता था, एक चीज आती थी नेटबीन्स। अब खैर वो चलता नहीं है, बहुत हैवी है, अब वो इतना चलता नहीं है। बट एक टाइम पे जब जावा डेवलपर्स उस पर काम करते थे, नेटबीन्स पे ही करते थे। ठीक है, तो ये सारे क्या होती है, ये आपका VS कोड हो गया, आपका इक्लिप्स हो गया, आपका ब्रैकेट हो गया, आपका एटम हो गया, आपका नेटबीन्स हो गया, ये सब किस कैटेगरीज में आते हैं? ये IDE कैटेगरीज में आते हैं। IDE मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डालना, इंटीग्रेट करना। ठीक है, मैं उसे बोलता हूँ ना, आप थोड़ा आगे जाके क्या पढ़ोगे, एपीआई पढ़ोगे। रिएक्ट में एक जॉब निकलती है, एपीआई इंटीग्रेशन जॉब। जिसे पढ़ता होगा ना उसे पता होगा। वो क्या करते हैं, सारा दिन एपीआई को ही इंटीग्रेट करते रहते हैं फ्रंट एंड में। इंटीग्रेट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को बार बार डालना। ठीक है, आईडीई क्या आपकी क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं कि मैंने सारी फंक्शनैलिटीज इंटीग्रेट कर रखी है डेवलपमेंट वाली, और मैं आपको ऐसा बना के एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप अपना काम करो। बाकी सजेशंस काम हो गए, आपको मैं एक ब्रैकेट खोलना है तो बंद करके मैं दे दूंगा, कुछ एरर आएगी तो एरर के नीचे लाल लाइन मैं दे दूंगा। ये जो सजेशंस है सारी, मैं मतलब तुमको ऐसा इंटीग्रेट करके एनवायरनमेंट दूंगा जिससे तुम्हारी डेवलपमेंट फास्ट हो पाए। तभी इन सबको क्या कहा जाता है, आईडीईज। IDEs मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और इस कैटेगरी में कौन आते हैं, VS कोड उन्हीं का एक पार्ट है, एटम उसी का एक पार्ट है, ब्रैकेट उसी का ही एक पार्ट है, आपका नेटबीन्स IDE का ही पार्ट है, इक्लिप्स एक IDE का ही पार्ट है। ठीक है, अगर मुझे अपने इस VS कोड में एक HTML फाइल बनानी है तो मैं कहां पे जाऊंगा, यहाँ पे जाएंगे, टॉप पर न्यू फाइल्स की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स। इंडेक्स मोस्टली हमारी ना प्राइमरी फाइल होती है जो हमेशा सर्वर्स पे चलती है। एक बाय डिफॉल्ट कोडिंग स्टैंडर्ड बन रखा है
जब आप किसी फाइल का नाम इंडेक्स रखते हो ना तो वो होम पेज बन जाती है। तो इसलिए एक कन्वेंशन है कि हमेशा फाइल इंडेक्स बना देते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज आप इसे ABCD दो, XYZ दो, राहुल, राज, कुणाल, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने फाइल का नाम दिया इंडेक्स। इसको एक एक्सटेंशन देनी पड़ती है, .html, राइट। जैसे मैंने एंटर करा, आप देख रहे हो इस फाइल, ये फाइल अब आपके VS कोड की विंडो में ओपन हो गई, ठीक है। और इसके साथ सिंबल भी क्या आ गया, देख रहे हो, ये ब्रैकेट्स का, एंगुलर ब्रैकेट्स का सिंबल भी आ गया। इट मींस .html आपको कैसा बोलेगा, मेरे में कंटेंट कैसा डालो, टैग बेस का कंटेंट डालो, ये टैग होते हैं। मैंने बस VS कोड में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा और एंटर प्रेस करा, इतना सब जो मुझे लिखा होके आ गया, इसे कहते हैं बॉयलर कोड। क्या कहते हैं, बॉयलर कोड। बॉयलर कोड या बॉयलर प्लेट, कुछ भी बोल सकते हो। ये बॉयलर कोड ये होता है कि जितना मुझे HTML लिखना है इतना तो मुझे कंटेंट उसके लिए लिखना ही पड़ेगा। बॉयलर कोड का सिंपल मतलब ये होता है कि जितना मेरा कंटेंट है इतना मुझे, कुछ भी अगर मुझे HTML में लिखना होगा तो इतना तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीजों का अब एक एक चीज के मतलब समझते हैं। सबसे पहले टैग कौन सा आया, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML आपके ब्राउजर को ये बताता है कि जो आप सारा HTML का काम करने जा रहे हो ये HTML का वर्जन 5 है। ये लिख दो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। अल्टीमेटली आपका ब्राउजर HTML5 ही उठाएगा। बता दोगे तो उसके लिए थोड़ी आसानी रहती है, ठीक है। उसे अपने से सर्चिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक ब्राउजर के अंदर भी क्या चल रहे हैं, एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। नहीं होगा तो वो खुद ले लेगा, नहीं तो वो आप लिख रहे हो तो उसको वैसे उठा लेगा, HTML5 ले लेगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा टैग क्या आता है, HTML टैग। HTML टैग ओपन और HTML टैग नीचे क्लोज, ये आपका रूट टैग होता है। जो भी सारा काम होगा इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे है, जो स्लैश लग जाए ना ये क्लोजिंग होती है, ठीक है। इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग में होगा। मींस क्या है, HTML टैग आपका रूट टैग है, पेरेंट टैग मान लो या रैपर टैग बोल लो, तीनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो। सबसे ऊपर है रूट टैग भी है, सबका पेरेंट है क्योंकि सारे इसके अंदर ही आएंगे, या रैपर मान लो, जैसे एक चॉकलेट होती है ना वो किसके रैपर के अंदर होती है, बाकी चॉकलेट तो उसके अंदर होती है, ऐसे या तो इसे रैपर टैग मान लो, तो सब इसके अंदर ही, जो वर्ड बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। जैसे रसगुल्ला मीठा भी है सफेद भी है, रहेगा तो रसगुल्ला ही, ठीक है। इसके अंदर पहला टैग क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज। हेड टैग मेरे कौन से टैग्स होते हैं, जो इन पे मेरा HTML का डॉक्यूमेंट डिपेंड होता है। आगे चल के आप CSS पढ़ोगे, आपके इस HTML में कौन सी CSS फाइल लिंक है वो नाम इस हेड टैग के अंदर आएगा। आगे चल के आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, आपके इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ कौन सी जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक है वो नाम इसमें आएगा। आपके बेस क्या बनेगी, एक चीज होती है बेस, आपके इस पूरे एप्लीकेशन की बेस क्या बनेगी वो इस हेड टैग के अंदर आएगा। आपका क्या नाम है, ये HTML जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है या नहीं करता सपोर्ट, तो उसकी इंफॉर्मेशन किस में आएगी, इस हेड टैग में आएगी। मींस अल्टीमेटली इस हेड टैग के अंदर वो चीजें आती हैं जिसपे मेरा HTML का डॉक्यूमेंट डिपेंड होता है। अभी भी इसके अंदर ऐसा कुछ कंटेंट नहीं आएगा जो मेरे ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले का काम कुछ भी नहीं करता। मेरा HTML डॉक्यूमेंट किस नाम से जाना जाएगा वो किसके अंदर आएगा, हेड टैग के अंदर। मेरे HTML डॉक्यूमेंट की सिंपल इंफॉर्मेशन सारी किसमें आती है, हेड टैग के अंदर आती है, ठीक है। ये मेटा टैग अभी पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि ये जो मेटा टैग्स जो लाइंस लिखी हैं ये जब आपकी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना हो तब काम आती हैं। अभी हमें अपनी हम CSS पे तो जा ही नहीं रहे, अभी तो क्या करें, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ब्रॉयलर कोड में ये कोड इसलिए मेटा का दल के आ गया कि कोई भी वेबसाइट बनती है बस HTML से नहीं बनती, CSS में ऐड होती ही होती है। तो VS कोड ने वो वाला कोड इसे डाल के दे दिया, बट हमें नहीं डालना क्योंकि अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पर, तो ये उसके बिना भी चल सकता है। मैंने बोला ये किस नाम से जाना जाएगा, टाइटल टैग देख रहे हो, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग ओपन और टाइटल टैग क्लोज, स्लैश लगा देते हो ना जब आप, तो इट मींस इतने क्लोजिंग ऑफ टैग है। बीच में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, मैंने इसे लिख दिया
HTML क्लास लिखते हैं, HTML क्लास। अगर मैं इतना करके आप कोड देखोगे, मेरे इस HTML12 फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स फाइल बन गई। वो इंडेक्स फाइल क्या बनी है, वो यहाँ पे जो मैंने बनाई है ये फाइल बन गई। ये जो फाइल मेरी बनी है, आप इसके आगे देख रहे हो कौन सा सिंबल आ गया है, मेरे इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल आ गया है कि ये मेरी फाइल कैसे बनी है, ब्राउजर पे रन। एक्सटेंशन क्या है, 1 मिनट, कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन करे। ठीक है, ये मेरी फाइल किस में खुलेगी, ब्राउजर। HTML डालते ही जिस फाइल की एक्सटेंशन .html हो जाती है वो ब्राउजर में ओपन होने के लिए वैलिड हो जाती है। और इसका आगे इसका सिंबल भी क्या आ जाता है, आपके किसी के सिस्टम में आ रहा होगा क्रोम का सिंबल, क्योंकि आपका जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वो होगा क्रोम। मेरे सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है ये सब। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो सिंबल जो आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है उसका सिंबल आ जाएगा। किस यहाँ का पासवर्ड है बेसमेंट आ रहा है, सेटपा बेसमेंट, इसका पासवर्ड क्या है, मैं पूछ लेता हूँ 1 मिनट। जी मैम, मैम ऑनलाइन है, ऑनलाइन। यस मैम, यस मैम। नहीं मैम, उस तरह से नहीं। मैंने बेटा पूछ लिया, एक बार आ रहा है, बता देंगे पासवर्ड, मैंने मैसेज कर दिया है। ठीक है, अगर मैं इसे कोड को देखता हूं, अब मैंने जहां से इसे फाइल को रन करा, मुझे किस नाम से दिख रहा है, HTML क्लास के नाम से दिख रहा है। मेरा लोगो क्या है, ये लोगो है। पर जब आपकी वेबसाइट्स होती हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरा ये मीट का लोगो देख रहे हो, मेरे व्हाट्सएप का लोगो देख रहे हो, इट मीन्स ये लोगो भी कहाँ आएगा, अगर मैं लगाना चाहूँ लोगो भी कहाँ आएगा, हेड टैग में आएगा। मेरे इस वेबसाइट का, मेरे इस HTML डॉक्यूमेंट का लोगो क्या होगा, ये लोगो भी कहाँ आएगा, हेड टैग के अंदर। अभी हम आगे जाके लोगो लगाना सीखेंगे कि कोई भी अगर एप्लीकेशन बनती है, मीट का क्या है, मीट का लोगो है, व्हाट्सएप का भी लोगो है, आपका कोई भी वेबसाइट होती है, अमेजोन होता है उसका भी लोगो होता है, फ्लिपकार्ट उसका भी लोगो होता है, फेसबुक सबका लोगो होता है। अभी आपके एप्लीकेशन का लोगो क्या है बाय डिफॉल्ट, ये जो है ये क्या बाय डिफॉल्ट लगा है, ये ग्लोब का सिंबल क्या है, कि वेब एप्लीकेशन बन रही है तो ग्लोब का सिंबल लग गया, नहीं होगा तो क्या बाय डिफॉल्ट उठ जाता है। आप तो क्या करोगे, अपना क्या है वेबसाइट का कुछ एक बनाओगे लोगो, वो भी कहाँ पे आएगा, आपके हेड टैग के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये चीज आपकी सारी किसकी हुई, आपके हेड टैग की इंफॉर्मेशन। अब आता है आपका बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज। बॉड ये जो लिखा है आपने, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज आप HTML डॉक्यूमेंट कौन सी यूज करने जा रहे हो, इंग्लिश। ये आप चाहो हाँ कर सकते हो, भाई बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, इंग्लिश ही ले लेता है। ये लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट इसको बोलते क्या है, एट्रीब्यूट। ये है आपका एट्रीब्यूट और ये है एट्रीब्यूट की वैल्यू। खैर अभी हम इसमें नहीं पढ़ना, अभी हमने
अभी मैं बताऊंगा क्या होते हैं। आप इसे सिंपली रिमूव भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही उठाएगा, ठीक है। और वैसे क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं, लैंग इक्वल टू en मीन्स लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो इंग्लिश, और ये लैंग क्या है, एट्रीब्यूट, और en क्या है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। हाँ जी, मोहम्मद राशिद, बोलो। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब शो हो रही है स्क्रीन? नहीं सर। अभी भी नहीं शो हो रही? किसी को स्क्रीन शो हो रही है? देखो तो चेक करो, कोई ज्वाइन है यहाँ पर क्लास में? एक बार देखो स्क्रीन शो हो रही है ना? तो मे भी फिर आपका बेटा नेटवर्क इशू होगा, जिसको शो नहीं हो रहा उसका नेटवर्क इशू होगा उसकी साइड से। यहाँ से तो रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं शो हो रही है शो? हो रही है ना? हो रही है yes? अभी हो गई, ठीक है, चलो, हो गई शो। ओके ओके ठीक है, वो नेटवर्क इशू होगा इसलिए शो नहीं हो रही की। ठीक है बेटा, ओके। बॉडी टैग के अंदर कौन सा डेटा आता है जो हमें प्रिंट करवाना होता है? एक मिनट, ये आप सब जो मोहम्मद राशिद और आरिफ, आप सब जो ज्वाइन हो ना, यहाँ पे तो ज्वाइन रह ही लो, बाकी आप मीट पे भी ज्वाइन हो जाओ। कि यहाँ पे आप हैंड रेस करते हो, उसकी वॉइस कभी आती है नहीं आती, तो आप अगर इस पे ज्वाइन वैसे हो जाओ सो दैट रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहे, बट आप वैसे किस पे ज्वाइन हो जाओ, मीट पे ज्वाइन हो जाओ। इस पे आपकी ना क्या नाम है, जो जो आपकी वो होती है ना क्वेरीज होती है, उस पे लेना आसान होता है। हैंड रेज नहीं करना पड़ेगा, आप कभी भी बोल सकते हो। इसमें पहले आप हैंड रेज करोगे, हैंड रेज की कभी कभी आवाज नहीं आती, आपके मैसेज आपने लिखे हुए थे, मैं पढ़े मैसेज लिखे आपने, मैसेज का भी आवाज नहीं आई। हाँ, वॉइस इस पे जो कट हो रही है ना, इस पे आप रहने दो, आप इस पे आ जाओ, मीट पर आ जाओ, यहाँ पे बस इसे रिकॉर्डिंग के लिए रहने दो। तभी मैं दो दो जगह क्लास स्टार्ट करता हूँ, लाइव आपके इस पे पोर्टल पे भी करता हूँ, मीट पे भी करता हूँ। मीट पे आप ज्वाइन रहा करो, इसको बस आप रिकॉर्डिंग के लिए रहने दो, ठीक है, ओके। ठीक है, बॉडी के अंदर मेरा कौन सा कंटेंट आता है जो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टैग होता है H1 टैग। H1 टैग इज सिंपल फॉर हेडिंग टैग, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिखा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने इसके अंदर लिखा हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे कंटेंट कैसा ब्राउजर पे दिखना है, कंट्रोल एस करके जब भी आप कुछ लिखोगे, मैंने अगर इतना भी लिखा H1 फिर से लिखा और मैंने लिखा हाय, आप देख रहे हो ऊपर ये सर्कल सा बना आ जाता है, देख रहे हो ऊपर फाइल पे? इट मीन्स आपने जो लिखा है वो सेव नहीं हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस करते ऊपर क्रॉस हो गया, मीन्स अब जो आपने लिखा वो इस फाइल में सेव हो गया है। और अगर ये सेव हो गया है, अब आप अपने ब्राउजर पे आओगे और पेज को रिफ्रेश करोगे, यहां से रिफ्रेश करोगे, हेलो स्टूडेंट और हाई लिखा हुआ है, ये आपको प्रिंट होके आ जाएगा। बॉडी के अंदर वो कंटेंट आता है जो आपको अपने ब्राउजर पे दिखाना होता है, और हेड के अंदर वो कंटेंट आता है जो आप पे आपकी वेबसाइट, जिस पे आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डिपेंड होता है, ठीक है। इसकी रेंज कहां तक है H1 की, टिल H6 तक। H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज, बीच में लिखा हेलो स्टूडेंट। आप ऐसे ही क्या कर सकते हो? हाँ करण बोलो। सर स्क्रीन ब्लैक होगी, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। स्क्रीन ब्लैक हो गई है? फिर नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं बार बार क्या हो रहा है। यस सर, अब नाउ विजिबल। विजिबल है अब? ठीक है यस। करण, ओके करण। अब अगर दोबारा हो तो बता देना। ये H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज, बीच में क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट। अब एक और मैं लिख देता हूं, H2 टैग, H2 टैग ओपन और H2 टैग क्लोज।
और बीच में लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट। अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो एक हेलो स्टूडेंट बड़ा है और एक हेलो स्टूडेंट छोटा है। मींस इनकी कैसे है, अगर आपको अपने स्क्रीन पर कोई बड़ी हेडिंग दिखानी है तो H1 टैग के अंदर कंटेंट डाल दो, उससे छोटी दिखानी है तो H2 के अंदर डाल दो, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा। ठीक है, एक बारी H1 से लेके H6 नोट डाउन करके लिखो। कंटेंट सबके अंदर सेम डालना, हेलो स्टूडेंट्स ही। आउटपुट देखना क्या सारा सेम आ रहा है। पहले फाइल बनाओ, index.html लिखो, फोल्डर बनाओ, पूरा पूरा कोड रन करके देखो सारा हो रहा है। आप सब ऐसे कोई पहले, सब में से कितने बच्चे पहले बैच से आ चुके हैं जो लखविंदर सर के बैच से आए हैं? मैंने कुछ के चेहरे में देख पा रहा हूँ, मैंने किन्हीं किन्हीं को देखा भी है, किसी किसी को। तो आप सबका जावास्क्रिप्ट तक पहुंच गए थे या कहाँ तक पहुंचे थे आप? HTML सब? तो क्या समझ नहीं आया था उसमें HTML? अच्छा, मैंने वही कुछ कुछ चेहरे मुझे देखे देखे से लग रहे हैं। शायद आपने भी मुझे देखा ही होगा सर के साथ। हम्म, हो गया, ठीक है। अच्छा, वो पूछ रहे थे ना मेरे से पासवर्ड। जो सेटपा बेसमेंट है ना, उसका पासवर्ड है बेसमेंट का बी कैपिटल, बेसमेंट का बी कैपिटल। जिसको लिखना है पासवर्ड लिख लो। सेटपा बेसमेंट आ रहा है सबका? उसका पासवर्ड है बेसमेंट का बी कैपिटल @1 डॉट, हाँ डॉट। हम्म, बेसमेंट @1 डॉट नहीं आ रहा? बेसमेंट @1 डॉट, बेसमेंट सर ने तो ये भेजा मुझे पासवर्ड, इनकरेक्ट है। बेसमेंट @1 डालना, डॉट हटाना आगे से। बेसमेंट @1 डालना, डॉट हटा दो। हो गया? डॉट नहीं है मतलब, सर ने डॉट ऐसे ही गलत डाल के दे दिया है। तो मैंने एक टाइम पे ज्वाइन करा था, मुझे भी लग रहा था डॉट नहीं है। ठीक है, बेसमेंट @1 है, बस डॉट हटा दो आगे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर रखा होगा, एक्सटेंशन गो लाइव पे क्लिक कर रहे होगे। आपका हो गया H1 से? आपका भी हो गया बेटा? क्या? आपका हो गया बेटा? कर लिया आपने?
नहीं H1 नोट कर, सिस्टम नहीं है आपके पास? हाँ जी, किसके साथ सिस्टम नहीं है? और किसका सिस्टम नहीं है? आप, बस आप ही हो एक सिस्टम नहीं है? क्या सिस्टम है क्यों नहीं, मतलब क्या दिक्कत क्या है? क्यों क्यों? कल से ले आना यार, ये कोई हिस्ट्री क्लासेस तो है नहीं ना कि मैं थ्योरियां पढ़ाऊंगा, ये तो सारी प्रैक्टिकल क्लासेस है। ये तो लेके आना, वेब डेवलपमेंट करनी है तो सिस्टम पे होगा सारा काम। इंटरव्यू नहीं होता आपका सिस्टम के बिना, ये मशीन डाउन होना होता है। हिस्ट्री थोड़ा चल रही है यहाँ पर कि मैं इस सन में ये हुआ था, इस सन में वो हुआ था। आपके पास भी नहीं है सिस्टम? करा आपने, कर लिया? तो यहाँ पे है सॉफ्टवेयर, चार्जिंग तो लगाओ। इतने सॉकेट्स है, आगे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, सॉकेट्स हैं। क्लियर सबने? आपका हो गया बेटा? सबका हो गया? सबका ऊपर कैसे आ रहा है? H1 सबसे बड़ा होगा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सबने करा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स दीपक, मोहम्मद, आरिफ, परवीन, राशिद, हो गया? सबने कर लिया? ठीक है दीपक, ठीक है, वेरी गुड। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैग, एलिमेंट एंड कंटेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैग, एलिमेंट एंड कंटेंट। ठीक है, अगर तो मैं बात करूं H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज, ये आपके होते हैं टैग। और अगर मैं बात करूं, बस ये मैं हेलो जो लिख रहा हूं, ये है कंटेंट। और अगर मैं ऐसे बोलूं H1 टैग ओपन, बीच में कंटेंट, और H1 टैग क्लोज, ये बन जाता है कंटेंट। हाँ जी, फिर से बताता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज, ये क्या है? टैग है। नॉर्मल अगर मैं बात बोलूं, बस हेलो, बस हेलो क्या है? एक कंटेंट है। इंडिविजुअल हेलो क्या है? कंटेंट है। बट अगर मैं ऐसे बोलूं H1 टैग ओपन, बीच में कंटेंट, और H1 टैग क्लोज, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा एक एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। मींस टैग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टैग? टैग जस्ट इज नथिंग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। कंटेंट इज मींस जस्ट अ डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, आपने जैसे हेलो लिखा,
बट ओपनिंग टैग, बीच में डिस्क्रिप्शन और एक क्लोजिंग टैग, ये सब मिलके क्या बोला जाता है, एक एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, एक आती है चीज, अब आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स हमेशा याद रखना, जो आपका ओपनिंग टैग होता है ना उसके अंदर लिखा जाता है, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, एट्रीब्यूट नेम और इक्वल टू लगा के डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने इसे नाम दे दिया सेंटर, और अगर मैं अपना आउटपुट देखूंगा तो मुझे हेलो कहां दिख गया, सेंटर में दिख गया। ये चीज अगर मैं बात बताऊं आपकी क्या होती है, अगर मैं बात बताऊं, एट्रीब्यूट्स आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर देयर टैग्स, फॉर देयर रिस्पेक्टिव टैग्स, जिसपे वो लगे होते हैं। ये अलाइन किस पे लगा हुआ है, H1 टैग पर। ये अलाइन इस पे तो नहीं, ये समझ लो पूरे H1 पे नहीं लग गया कि आप सोचो हर एक, ऐसे कोई बच्चा मत समझ ले जिसका पूरा फ्रेशर होगा बच्चा, वो सोचेगा कि H1 पे हर जगह मेरे सारे H1 ऐसे ही आएंगे। आपका बस पर्टिकुलर वो वाला H1 सेंटर में आएगा, दूसरा H1 बनेगा तो वो तो अपना साइड पे ही आएगा। इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि एक बार H1 पे लग गया तो सारे H1 सेंटर ही बन जाएंगे। एक टाइम मेरे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। मींस एट्रीब्यूट्स आर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव टैग। मैं स्पेंड लाइन क्या पढ़ रहा हूँ, रिस्पेक्टिव मींस इसके लिए रिस्पेक्टिव पर ये टैग है, एट्रीब्यूट है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं है। आपका ये एट्रीब्यूट इस H1 के रिस्पेक्टिव है, आपका अलाइन ये जो सेंटर एट्रीब्यूट है इस H1 के रिस्पेक्टिव नहीं है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कैन बी मल्टीपल, एक टैग के पास मल्टीपल एलिमेंट्स एक टैग के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पढ़ा होगा IMG टैग, इमेज, उसके पास कहता है SRC भी होता है, ऑल्ट भी होता है, टाइटल भी होता है, हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है। ये सारे 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके पास। एक टैग के पास एक और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। रूल क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, बीच में अगर इक्वल टू साइन, एंड वैल्यू ऑलवेज बी इन अ डबल कोट और सिंगल कोट। और हमेशा इसका प्लेसिंग ऑर्डर क्या है, जो आपका टैग होता है उसके स्टार्टिंग टैग बोल लो या ओपनिंग टैग में होता है। इन चीजों को आप स्टार्टिंग टैग बोल लो, या ये जो H1 मैंने लिखा है या तो इसे स्टार्टिंग टैग बोल लो या इसे ओपनिंग टैग बोल लो। वैसे तो इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग, और ये क्या बोलते हैं इसे, ये तो एंड टैग बोल लो या फिर इसे क्लोजिंग टैग बोल लो। वैसे जो रिकमेंडेड है वो क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये कल मैंने अच्छे से डिटेल में समझा था ये डायग्राम। अल्टीमेटली इसमें तो क्या है, एक ब्राउजर है, वही सर्वर है, वही डेटाबेस है। मैंने कल इसमें मिडिल वेज भी समझा दिए थे, क्लस्टर भी समझा दिए थे। ठीक है, इस स्लाइड में इतना ही अवेलेबल था, बट हमने इससे एक्स्ट्रा कंटेंट देखा है। ये आई होप ये स्लाइड वैसे आपने देखी होगी, अगर आप लखविंदर सर से पढ़ के आ रहे हो तो स्लाइड आपने वहां पे देखी होगी। ये ठीक है, स्लाइड देख लेंगे क्योंकि कंटेंट है, सिलेबस है, ठीक है देख लेंगे। बट ये आपने जैसे जावा, ऐसी स्लाइड जावास्क्रिप्ट की बनी हुई है, ठीक है, कंटेंट इतना नहीं है कि स्लाइड से करा के पढ़ा दिया जाए। ठीक है, कंटेंट इससे ऊपर का भी है। ये कंटेंट तो पढ़ ही लेंगे, इसके बियॉन्ड द, तो इसलिए ये डिपेंड होता है ना कि ये कंटेंट अगर आप छुट्टी मार लोगे, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा तो ये आपका कोर्स था। जो एक जावास्क्रिप्ट की है पीपीटी, अगर आप उतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ने बैठ गए ना, तो मैं सच बता रहा हूँ एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। तुक्का लग गया तो शायद क्रैक हो जाएगा। आज के टाइम पे जो मैं आपको पीपीटी, तो अगर आप ये सोचोगे हम छुट्टी मार लेंगे और एंड में पीपीटी तो आपको डिलीवर करनी पड़ेगी एंड में। जो फैक्ट है, जो कंटेंट आपको जो एचटीएमएल खत्म होगा, मैं पीपीटी आपको डिलीवर करूंगा। सिमिलरली ऐसे जावास्क्रिप्ट की भी पीपीटी डिलीवर करूंगा। वो जावास्क्रिप्ट से इतना कंटेंट से जॉब नहीं मिलने वाली, कंटेंट मेरा अलग ही चलेगा क्लास में। तो अगर ये माइंड थॉट हो के थॉट प्रोसेस हो के छुट्टी मार लेंगे एंड में पीपीटी तो मिल ही जानी है, पीपीटी पढ़ लेंगे, तो फायदा कुछ भी नहीं वाला। मैंने इसलिए स्टार्टिंग बता दिया है, जो मैं पीपीटी जावास्क्रिप्ट में, वो पीपीटी में चीजें अवेलेबल ही नहीं है।
वो चीजें मेरी अवेलेबल ही नहीं है जो मैंने करानी है। तो इसलिए आपके डीबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, करिंग, इवेंट लूपिंग, बबलिंग, कैप्चरिंग, प्रॉमिस एट ऑल, प्रॉमिस और रेस कुछ है ही नहीं जे उस पीपीटी में। तो इसलिए क्लासेस लेना मस्ट है। जब तक HTML CSS है तो ठीक है, थोड़ी मौज मस्ती कर लो। जावास्क्रिप्ट पे मैं ये सजेशन दूंगा, सारे के सारे ऑफलाइन आना स्टार्ट कर देना। फिर जावास्क्रिप्ट एक ऐसी जर्नी होगी, जावास्क्रिप्ट अगर निकल गई तो रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरा पूरा मर्न स्टैक फेल। ठीक है, आपकी तो जावा ही है, मोस्ट ऑफ द सबकी जावा ही है, तो रिएक्ट फेल हो जाएगा, फ्रंट एंड से हाथ धो बैठोगे, फिर बस जावा जावा के रह जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना जावास्क्रिप्ट के टाइम पे ऑफलाइन आना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अभी जो कुछ ऑनलाइन आ रहे हो, पर कोशिश करो कि जितना ऑफलाइन ही आ पाओ। जो अच्छी पढ़ाई ऑफलाइन आके होती है वो ऑनलाइन नहीं होती, क्योंकि ऑफलाइन के आपके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन इतनी अच्छी कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। जिनकी मजबूरी है वो तो ठीक है, समथिंग बेटर देन नथिंग, बट जो इसके बाद ऑप्शन है आने की, तो वो इधर आए क्लास ले आके। ठीक, ये मेरी कम से कम 2 महीने लगेंगे अभी इस पे, मिनिमम। मेरी CSS बहुत लंबी जाती है। मेरा कोई भी CSS, आपके CSS के पास भी पीपीटी होगी आपके पास अगर पढ़ के आ रखे हो, मेरी CSS की पीपीटी से अलग ही है। मैं CSS JS तो मेरी अकेले 2 महीने लेके जाएगी, मिनिमम 2 महीने लेके जाएगी JS, और वो भी तब होगी अगर आप मेरे पास 2 से लेके 2.5 घंटे बैठोगे और फ्राइडे सैटरडे भी क्लास लोगे, तो 2 महीने है। अगर तो किसी बच्चे बोला हम आ नहीं सकते, क्योंकि बच्चों की सबकी ग्रुप की विलिंगली होगी, सब ग्रुप मुझे अगर बोलेगा एग्री है फ्राइडे सैटरडे को भी आने में और 2 से लेके 2.5 घंटे में, तो आपकी नहीं तो ऑफिशियल क्लास तो जो सबको रिकमेंडेड की गई है मंडे टू थर्सडे 1.5 घंटा, तो सब वैसे ही चलेगी। फिर थोड़ी मेरी क्लास लंबी चल जाएगी। मैं 2 महीने तब कह पा रहा हूँ जब 2 से लेके 2.25 घंटे और फ्राइडे सैटरडे भी चालू। मेरा कंटेंट जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज HTML अभी हम देखेंगे, टैग्स पढ़ेंगे, बॉयलर प्लेट मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, बॉक्स मॉडल, टेक्स्ट, लिस्ट, इमेज, फॉर्म, टेबल, ये सब अभी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये आपकी शॉर्ट कीज है। व्हाट इज HTML, एक बार इस लाइन को पढ़ना। हाँ, नहीं नहीं, बस पढ़ लो, पढ़ लो, मन में पढ़ लो, मन में पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया। कुछ चीजें जो समझना है, यो HTML stand for hypertext markup language. HTML is the standard markup language for creating web pages. ठीक है, HTML describe the structure of the web page. HTML consists of series of elements. Series of elements means multiple elements. ठीक है, HTML elements tell the browser how to display the content. लिखने के लिए लाइन है बस ये। ठीक है, ऊपर वाली लाइन भी वही बता रही है। मार्कअप लैंग्वेजेस आपकी वो होती हैं जो आपके टैग बेस में होती हैं। जैसे आपके देखो किस में चल रही हैं, देख लो सारे इसमें खुलते हैं, ऐसे खुलती हैं और ऐसे बंद होती हैं। जो ऐसे खुलती हैं और ऐसे बंद होते हैं इनको मार्कअप लैंग्वेजेस कहते हैं। एक HTML ऐसी है, एक XML ऐसी है, एक लैंग्वेज और है XML, वो भी ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है। उसके भी क्या है, ML लिखा है ना, वो भी मार्कअप लैंग्वेज के लिए लिखा है। और HTML में क्या लिखा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए क्या है। ये जो आप XML पढ़ोगे, जो जावा पढ़ रहे होगे ना, जावा के टाइम पे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे सर्वलेट, JSP पेजेस, आप सर्वलेट पढ़ोगे में सर्वलेट पढ़ोगे, और सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो XML पर होती है। वो सर आपको करवाएंगे जब आप जावा पढ़ोगे। ठीक है, टैग्स पढ़ना एक बार क्या है।
नहीं आई? सब समझ आ गए? ये भी आ गया समझ? ये लाइन आ गई समझ? है ना? नहीं आई ना समझ? देखो क्या है, आपके टैग्स क्या होते हैं? सारे टैग्स ओपनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, एक एक ए टैग होता है, ओपन हुआ और क्लोज हुआ, ठीक है। कुछ आपके टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स वो होते हैं जो वहीं खुलते हैं और वहीं बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा वीएस कोड इतना स्मार्ट है, मैंने देखो ए लिखा और इसको करा, उसने उसका क्लोजिंग टैग खुद बना दिया, ठीक है। मैं अगर सपोज करो एक डिव टैग लेता हूं, अभी बताऊंगा सारे डिव टैग क्या होते हैं। डिव टैग मैंने खोला, बंद उसने खुद ही कर दिया। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स वो होते हैं जो वहीं खुलते हैं और वहीं बंद हो जाते हैं। मींस एक आपका टैग होता है बीआर टैग। देखो मेरा वीएस कोड कितना स्मार्ट है, इसने इसका क्लोजिंग टैग नहीं बनाया, तो ये क्या है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आप इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है। या तो इसे ऐसे लिख लो या ऐसे, सॉरी, या इसे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। मैं आपको बताऊंगा, अपनी हैबिट ऐसे लिखने की मत बनाओ, अपनी हैबिट ऐसे लिखने की बनाओ, अपनी हैबिट ऐसे लिखने की बनाओ। ऐसा क्यों? जब आप रिएक्ट पढ़ोगे, रिएक्ट के अंदर ऐसा काम नहीं चलता। जो टैग खुलता है उसे बंद करना नेसेसरी, नहीं तो एरर आ जाती है। एचटीएमएल के अंदर ये फ्लेक्सिबल है, लिखो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों काम कर जाएंगे। बट रिएक्ट के अंदर काम नहीं कर पाएगा। रिएक्ट के अंदर आपको जो टैग खुला है उसे क्लोज करना मैंडेटरी है। अभी से हैबिट बना लो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस टाइम तो बनानी पड़ी जाएगी, ठीक है। आपका बी टैग वहीं खुलता है वहीं बंद हो जाता है। आपका एच आर टैग यहीं खुलता है यहीं बंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल। आपका इमेज टैग यहीं खुलता है यहीं बंद हो जाता है। आपके इनपुट टैग यहीं खुलते हैं और यहीं बंद हो जाते हैं। और मेरा वीएस कोड इतना स्मार्ट है, अपने आप इनके क्लोजिंग टैग बनाता ही नहीं है। जबकि मेरे और टैग जो बना रहा था, अगर मैं ऊपर सपोज को डिव लिया था जब मैंने फॉर एग्जांपल, तो इसने इसका खुद ही क्लोजिंग बना दिया। यही तो है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, यही तो है। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, यही तो आईडी का काम होता है। ये इस पीपीटी में यहाँ पे लाइन बोली है, मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल टैग्स विल हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, वेरी फ्यू टैग्स विल ओनली हैव ओपनिंग टैग्स। जैसे कि आपका एच आर टैग और बी आर टैग, मैंने भी आपको आईएमजी टैग भी दिखा दिया और इसमें इनपुट टैग भी बता दिया। अभी और भी होते हैं इसमें, वैसे पढ़ेंगे आगे। एचटीएमएल टैग एग्जांपल्स, एक होता है आपका H1 टैग, P टैग और A टैग। अब मैंने भी आपको पढ़ा है H1 टैग, जिसको पता है, मुझे पता है, P भी पता है, आप इतने स्मार्ट हो, आपको सबको पता है, P भी पता है, A भी पता है। बट ये सब अभी मैं करवाऊंगा, आप ये समझो अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है। कि मुझे तो उस बच्चे को भी लेकर चलना है जिसे P टैग भी नहीं पता, जिसे A टैग भी नहीं पता, ठीक है। मैंने अभी क्या पढ़ाया है, एक H1 टैग, H1 और H6 पढ़ाया मैंने टिल H6 तक, ठीक है। सम फ्रीक्वेंटली यूज टैग्स कौन से आपके, HTML हेड, बॉडी, H1 div, P, B, A, IMG, HR, BR फॉर्म, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं, और भी टैग्स हैं, मतलब वो सब पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ बस। देखो पूरा क्या है, इसको मान लो H1 लिखा है, ये क्या है मैंने बताया था आपका एलिमेंट, कंटेंट और एट्रीब्यूट सब बताया था। ए क्या आपका पूरा पूरा एक एलिमेंट है, href क्या है, एक एट्रीब्यूट, इक्वल टू लगा डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू, और बीच में क्या लिखा है, कंटेंट, और ये क्या आपका क्लोजिंग टैग, और ये पूरा मिलके क्या बन जाता है, एलिमेंट। यही मैंने पहले भी लाइन बोली थी, मैंने बस ये H1 में समझाई है, पीपीटी में एंकर टैग से एक्सप्लेन है, ठीक है। मैंने H1 टैग से समझा दिया ये चीज, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एक बार पढ़ो एट्रीब्यूट्स को।
डन। अब इस चीज को देखो एक बारी, इस डायग्राम को देखो। देखो ये चीज हमें डायग्राम आता है, ऊपर डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड के अंदर टाइटल लिखा था, बॉडी के अंदर 2 H1 टैग बना लिए, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। इसी का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, टी टाइप स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? टी टाइप स्ट्रक्चर कह लो, हायरार्की बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला क्या आपका बन रहा है? HTML टैग। पहला आपका क्या बन रहा है? HTML टैग। HTML टैग के अंदर क्या बन रहा है? हेड और बॉडी। देख लो, उसका पहला चाइल्ड हेड है और दूसरा चाइल्ड बॉडी है, ठीक है। और हेड टैग के अंदर क्या है? टाइटल। और बॉडी टैग के अंदर क्या है? H1 और दूसरा H1। ये आपके बन रहे हैं। देखो ये जो चीज होती है ना आपके बेसिकली ये भी थोड़ा डायग्राम पूरा नहीं है। इस टाइटल के अंदर क्या लिखा है? सेशन 2। ये सारे क्या सारे आपके होते हैं? नोड्स होते हैं। ये होता है आपका टैग नोड। ये भी आपका टैग नोड है, ये भी आपका टैग नोड है, ये भी आपका टैग नोड है, ये भी आपका एक टैग नोड है। इसके अंदर क्या लिखा है? सेशन 2। जो इसका पहला चैनल है, इसके नीचे एक लाइन बननी चाहिए थी और लिखना चाहिए था सेशन 2। इसके नीचे एक लाइन बननी चाहिए थी, इस H1 के अंदर लिखा होना चाहिए था हेडिंग 2। इसके नीचे एक लाइन बननी चाहिए और लिखा होना चाहिए हेडिंग 2। जो ये लाइन बनकर जो लिखा होगा ना हेडिंग 1, इसके नीचे लिखा होगा, सॉरी इसके नीचे लिखा होगा हेडिंग 1, इसके नीचे लिखा होगा हेडिंग 2, इसके नीचे लिखा होगा सेशन 2, इसे कहते हैं कंटेंट नोट। इसको बोलते हैं कंटेंट नोट। मींस इस टाइटल का चाइल्ड कौन सा है? वो कंटेंट नोट। इस H1 का चाइल्ड कौन सा है? क्योंकि है क्या, ये इस H1 के अंदर है ना, तो इस ये भी तो इसके पार्ट होए। अगर एक बात बताओ, HTML के अंदर ये हेड टैग है और हेड के अंदर टाइटल है, तो ऐसी टाइटल के अंदर भी तो सेशन 2 बैठा है। तो डायग्राम के अंदर वो चीज मिसिंग है। ये क्या होते हैं आपके आपके टैग नोड। क्योंकि ये क्या, HTML एक टैग है, हेड एक टैग है, बॉडी एक टैग है, टाइटल एक टैग है, H1 एक टैग है और दूसरा H1 एक टैग है। और जो इनके अंदर लिखा होता है वो होता है कंटेंट नोड। ठीक है, ये इस डायग्राम में एक तो मिसिंग है, इसे नोट डाउन कर लेना। जब मैं PPT दूंगा तो ये चीज अपने एड ऑन कर लेना। ये जो डायग्राम है, जब आप इतना सा कोड लिखते हो तो बिहाइंड द सीन ये आर्किटेक्चर, ट्री टाइप आर्किटेक्चर बोलो, ये बनता ही बनता है। ये हिरार्की बनती ही बनती है। ये हिरार्की इसलिए बनती है, ये आपके ब्राउजर के अंदर बनेगी इसलिए। इसका मोस्टली यूज कहाँ होता है? जावास्क्रिप्ट के टाइम पर। ये जब चीज बनती है, ये क्या चीज चाहिए होती है मुझे? जावास्क्रिप्ट के टाइम पे मुझे चाहिए होती है हिरार्की। इसका हाँ ठीक है, HTML के टाइम पे तो नोड आपका काम है ही है, बट इस ट्री टाइप स्ट्रक्चर का जो मोस्ट ऑफ द यूज आता है ना, जब आप अपनी वेबसाइट के साथ जावास्क्रिप्ट एम्बेड करते हो, एम्बेड कह लो, इंटीग्रेट करते हो, कुछ भी करते हो, जब अपनी जावा अपने क्या नाम है ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट पे ऐड करते हो ना, इस डायग्राम की नीड बहुत तब पड़ती है। अगर ये डायग्राम नहीं होगा तो एक जावा के अंदर कॉन्सेप्ट होता है डोम मैनिपुलेशन, वो नहीं कर पाओगे। कि क्या है डोम? क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे बटन क्लिक पर इस H1 का जो कंटेंट है हेडिंग 1 ब्लैक कलर में लिखा है, मुझे रेड कलर करना है। बटन क्लिक पर पहले मुझे इस H1 तक पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने का मतलब मुझे उस चीज को टारगेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारे तक पहुंचना है, ठीक है, तो पहले मुझे तुम्हें टारगेट करना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट कौन है, तुम कहां से आते हो, फिर तब तब मैं तुम्हारे तक पहुंच पाऊंगा ना। अगर मुझे किसी को चेंज करना है बटन क्लिक पर, तो पहले मुझे उसे टारगेट करना पड़ता है, और टारगेट करने के लिए उसकी मुझे हिरार्की पता होनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये पार्ट नहीं होगा तो डोम मैनिपुलेशन हो ही नहीं पाएगी। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये चीज जो ट्री टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इट इज अ डोम। एंड इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये आपका हेड एक नोड है, ये नोड ऑब्जेक्ट है, ये सारे क्या आपके नोड्स होते हैं, और हर एक नोड एक अपने में एक ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या है? टैग नोड। टैग नोड पर अल्टीमेटली सब क्या है? हेड भी एक नोड है, बॉडी भी एक नोड है, टाइटल भी एक नोड है,
H1 भी एक नोड है और दूसरा H1 भी एक नोड है, सब ये नोड है और हर एक नोड अपने में एक ऑब्जेक्ट होता है. इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. इफ यस देन प्रूव इट. ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में. अगर है तो प्रूव करके दिखाओ. ठीक है. तो ये जावास्क्रिप्ट में हम डोम पढ़ते हैं, ये डोम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइट. इसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ो एक बार. पढ़ लिया सबने? कोई डाउट? चेंज कर दो फिर स्लाइड. हेड टैग. हेड टैग के अंदर क्या था? टाइटल टैग पढ़ा है. लिंक टैग से आप सीएसएस जोड़ोगे. स्क्रिप्ट टैग से आप क्या जोड़ोगे? जावास्क्रिप्ट जोड़ोगे. मेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा. ये आपके क्या होता है? रिस्पॉन्सिव करने के काम आएगा. बेस टैग मैंने अभी बताया था, हर एक वेब पेज का अपना एक बेस होता है, वो आप सीखोगे. आपकी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते नहीं करती, वो किस में आती है? नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आती है. ये सारी इंफॉर्मेशन किस में जाएंगी? हेड टैग के अंदर जाएंगी. और हेड टैग के बाद कंटेंट पढ़ना. कंटेंट इनसाइड द हेड टैग विल नॉट बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर. वही मैंने बोला है, ये डिस्प्ले कुछ नहीं करता, ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है. ठीक है. हेड टैग कंटेन्स मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा. हेड टैग बेसिकली क्या करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है. द फॉलोइंग, ये सब फॉलोइंग रखता है. टाइटल इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइटल ऑफ द वेब पेज. मैंने भी दिखाया ना, आपका एचटीएमएल क्लास लिखा आ गया था. ये देखो एचटीएमएल क्लास टाइटल टैग क्या करता है आपके उसकी. जैसे यहाँ पे देखो क्या है बेसिकली, इसका क्या है? ये व्हाट्सएप लिखा हुआ है, ये सारे व्हाट्सएप ये क्या है? इनके टाइटल से तो जाने जा रहे हैं. बेस इज यूज फॉर डिफॉल्ट यूआरएल. मैंने बोला हर एक वेब पेज का अपने एक यूआरएल होता है, डिफॉल्ट यूआरएल. ये बेस टैग आपने लगाया होगा, एचटीएमएल पढ़ी है तो आपने बेस टैग लगाया होगा, आईएमजी टैग पे लगता है. ठीक है. मेटा इज यूज फॉर डिफाइनिंग मेटा डेटा. मीन्स मेरा क्या होता है, मेरा वेब पेज जो है कौन से ब्राउजर के अंदर कितनी विड्थ में खुलना है, ये सारी चीजें क्या है? मेटा डेटा के अंदर आती है. ठीक है. हमने अभी H1 से लेके H6 टैग पढ़ा है. इस बारे में इसका कंटेंट देखना. थ्योरी सिंपल सी थ्योरी है सारी.
पढ़ लिया, सब समझ आ गया? सारा समझ आ गया? किसको समझ नहीं आया? ये वाली कौन सी लाइन समझ नहीं आई? ये वाली ना? वेरी गुड। किसने बोला ये समझ नहीं आई? वेरी गुड। मैं ये देख रहा था ये कौन पूछता है लाइन। इट मीन्स पढ़ रहे हो। ये लाइन मैंने तो बताई नहीं तो कैसे समझ आ सकती है? ये मैंने जो बताई नहीं है। देखो, हेडिंग इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट विच मीन्स इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन। देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स पता है क्या होते हैं? जो आपके ब्राउजर की पूरी विड्थ ले लेते हैं। जैसे कि तुम इसे छोड़ो, दो H1 टैग लिए मैंने। ये बोल रहा है कि मेरा H1 टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, और ये दूसरे H1 टैग को मजबूर कर रहा है कि नीचे से ही स्टार्ट हो। तो देखो इसका आउटपुट भी कैसा आ रखा है, वाकई सही आ रखा है। एक हेलो ऊपर है, दूसरा हेलो नीचे है। जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, आपका कंटेंट कितना भी लिखो, छोटा लिखो बड़ा करो, इट डजेंट मैटर। ये विड्थ कितनी ले लेते हैं आपके, इसने यहां से लेके पूरी यहां तक विड्थ ले ली है। अगर मैं इसमें छोटी सी CSS लगा के दिखाऊं आपको, कलर तो हो जाएगा उस पर। देख रहे हो कंटेंट कितना लिखा है, बस इतना से लिखा है, पर बाय डिफॉल्ट इसने विड्थ कितनी ली हुई है, पूरी ली हुई है, तभी तो बॉर्डर लगा यहां तक। और दूसरा कंटेंट फिर नीचे ही आएगा, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं। वो डिपेंड नहीं करते कि मेरा कंटेंट कितना है। कंटेंट तो बहुत छोटा था हेलो, तो दूसरे हेलो तो बिल्कुल उसके साथ आ जाना चाहिए था। और आपके होते हैं, एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, जो बिल्कुल कंटेंट के बेस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चीज ले लेता हूँ, समझाने के लिए लेता हूँ, एक होता है स्पैन टैग। स्पैन में मैंने लिखा हेलो, और ये चीज मैं स्टाइल इस पे डाल दूं, और यही अगर स्पैन एक और लेके मैं इसके नीचे एक और लिख दूं स्पैन, तो आप ये देखोगे ये दोनों स्पैन टैग बिल्कुल साइड बाय साइड आए हैं। तो ये कितनी विड्थ लेते हैं, जितना आपका कंटेंट होता है उतनी ही विड्थ लेते हैं, और दूसरा बिल्कुल उसके साथ में आके खड़ा हो जाता है। ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं लाते। एक आपके होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और एक होते हैं आपके होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जितनी आपके कंटेंट होता है उतनी ही विड्थ लेते हैं, और उसके बाद जो नीचे अगर होगा, पर उसके साथ में क्या होना चाहिए, बिल्कुल इनलाइन एलिमेंट है इसके नीचे भी। बट अगर इसके नीचे आप सोचो, इसके नीचे फिर से H1 हो जाता, तो आप ये मत सोचना कि आपके इस हेलो के साथ बिल्कुल हाई आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उससे तो इतनी विड्थ थी। क्योंकि आपका H1 क्या है, वो तो नीचे ही आएगा, वो तो नीचे ही आएगा। कहीं सोचो कि इसने तो इतनी विड्थ ली, अब हाई इसके साथ आ जाएगा तो पूरी विड्थ ले लेगा, ऐसा नहीं है। जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो ऊपर से स्पेस छोड़ता है, नीचे भी स्पेस छोड़ता है, और बीच में पूरी विड्थ ले लेता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये देखो, इसका मैं इंस्पेक्ट करूं और एलिमेंट्स पे जाऊं, आप ये H1 टैग देख रहे हो, मैंने इस पे जब होवर कर रहा है, ऊपर भी ऑरेंज है नीचे भी ऑरेंज है, मीन ऊपर से ही मार्जिन है नीचे से ही मार्जिन है, और बीच में विड्थ कितनी है, पूरी है। ये ऐसे चलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ऊपर से भी मार्जिन लेते हैं नीचे से ही मार्जिन लेते हैं, और अपनी विड्थ पूरी ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, बाय डिफॉल्ट तो हटा सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट लगा लगा मिलता है, बाय डिफॉल्ट लगा लगा मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट से इनहेरिट हो रहा है। H1 टैग की क्या होती है, 24, 18, 16, 13, 10, ये हमने पढ़े थे। H1 से लेके H6 सबके पिक्सल। पिक्सल कुछ नहीं है, किसी की साइज को मेजर करने का तरीका है। पिक्सल इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट। आपके कितने टाइप के यूनिट्स होते हैं, पिक्सल, ठीक है। आपके परसेंटेज एक यूनिट है, आपकी EM एक यूनिट है, REM एक यूनिट है, और क्या होते हैं,
व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये भी यूनिट्स है, वो तो यूज नहीं करते, नहीं तो ये भी आपके इस पे यूनिट्स है, वैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सभी यूनिट्स हैं। हेडिंग टैग हमने ऐसे ही पढ़ा था और मेरा आउटपुट ऐसे ही सबका आ गया था, मैंने करके दिया था। पैराग्राफ टैग, एक पैराग्राफ टैग पढ़ लेते हैं। देखो, एक होता है पी टैग। पी टैग भी आपका वैसे क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होता है, ठीक है, ये भी आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। मैंने लिखा लोरम, ये तो सबको होता है लोरम लिखते हैं, लोरम को मैंने इसको दिया साइज 12 मीन्स 12 वर्ड्स, और ये मेरा एक डमी टेक्स्ट बन के आ जाता है। लोरम का काम इतना ही होता है कि मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। मुझे प्रिंट कैसा हो गया, आप देख रहे हो ऐसे हो गया, ठीक है। अगर तो मैं ये बिना पी टैग में भी डालूं, अगर मैंने अभी क्या पी, तो आप देखोगे आउटपुट, अरे सेव नहीं करी ना फाइल, सेव करा फाइल को, और आउटपुट फिर भी सेम है। पी टैग में डालो या ना डालो एक ही बात है, बट पी टैग में क्या है, इन फ्यूचर में आपको कभी इसको चेंज करना हुआ, इस पे कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी हो, आप टारगेट नहीं कर पाओगे। पी टैग में रहेगा तो इसको एक आईडी मिलेगी, इन फ्यूचर में डोम से आप टारगेट कर सकते हो। इसमें क्या है, आप टारगेट नहीं कर पाओगे इतनी इजिली, कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, आप टारगेट नहीं कर पाओगे। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप कुछ कंटेंट लिखो तो उसे एक टैग में डाल लो, ठीक है। तो पी टैग क्या, अगर पी टैग होगा तो इसमें हम आईडी लगा पाएंगे आगे जाके, इस पे हम क्लास लगा पाएंगे जाकर। खाली रहेगा तो ना आईडी लगेगी ना क्लास लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो पी टैग क्या है, जस्ट फॉर अ पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ टैग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा आपको पैराग्राफ लिखना हो वैसा लिख लो। पढ़ना भी से, चलें, समझ आ गया सारा। कौन सी सेकंड लाइन, ये वाली, इट्स ए ब्लॉक लो एलिमेंट विच मींस दैट इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन, ये वाली लाइन। ये तो वही वाली बात है, H1 के टैग मैंने बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ये वही वाली लाइन है, ये वही वाली लाइन है। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया, पी टैग भी आपका क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये भी न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। इस पे भी आप विड्थ लगाओगे, वो लगाओगे ना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक जो मैंने लगाया, पूरी विड्थ लेगा कंटेंट, जबकि इस पे भी एक हेलो डालो और विड्थ पूरी ले लेगा। H1 भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पी भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके अलावा कुछ समझ आया नहीं आया, जो ये लाइन समझ आ गई सबको, when we create an element before we create a white space before and after the paragraph, ये तो बोल रहा हूँ, ये कैसे बोल रहा है सबको फिर समझ आ गई। आप सबने तो बोला मैंने पढ़ लिया है, सब समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो इस लाइन का मतलब बता दो फिर। हम्म, आप, तुम समझ तो पढ़ता पढ़ लिया है। बताओ बताओ। हाँ जी, इस पे हूँ।
है? ये तो सेंटेंस ही लिखे, लाइन ही लिखी है, दोनों से स्पेस होता है। मतलब क्या मैं बताऊं क्या? मतलब अगर मुझे दिखाना हो तो मैं क्या दिखाऊं? सपोज करो लाइन मुझे नहीं पता, तुम मुझे बता रहे हो कि जब हम पी टैग लिखते हैं दोनों से स्पेस क्रिएट करते हैं, ये लाइन तो लिखी भी हुई है, आप इसे दिखाऊं कैसे? तुमको मुझे देखना है क्या स्पेस क्रिएट होती है। बताने से तो, बताने का काम तो तुमने ये बात मुंह से बोल दी और ये बात यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं आउटपुट में कैसे दिखाऊं अगर मुझे तुझे समझाना है? अब इमेजिन करो मैंने ये लाइन बोली और मैं अब इस ये खोलूंगा, ये जब मैं तुम लिखोगे दोनों साइड स्पेस क्रिएट होगी, इससे तुम चीज समझ जाओगे क्या बोला मैंने? समझाऊंगा क्या मैं इससे? ये इस चीज का मतलब क्या, आउटपुट क्या है इसका? क्या स्पेस ऊपर नीचे से क्या स्पेस क्रिएट हो रही है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ स्पेस क्रिएट होती दिख रही है? देखो ये व्हाइट स्पेस वही चीज होती है जब मैंने इस पहले पी पे होवर करा, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे, इसका बिफोर, इसमें ना देखो पीपीटी में एक चीज लिखी है बिफोर और आफ्टर। बिफोर होता है लेफ्ट हैंड साइड और आफ्टर होता है राइट हैंड साइड। इसकी जगह पे क्या लिखा होना चाहिए था? टॉप एंड बॉटम। ठीक है, इस जगह पे क्या लिखना चाहिए? टॉप एंड बॉटम। ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये वाली चीज, एक स्पेस ऊपर क्रिएट हो रही है टॉप से, एक नीचे से भी क्रिएट हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके भी ऊपर से क्रिएट हो रही है, नीचे से क्रिएट हो रही है व्हाइट स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं? ये व्हाइट स्पेस क्रिएट करना। ये व्हाइट स्पेस कैसे क्रिएट होती है? विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। ये जो व्हाइट स्पेस है ये मार्जिन ही है। ओ, ब्लॉक वाइज में नहीं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट कैटेगरी है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में H1 टैग भी आता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में P टैग भी आता है, फर्क कुछ नहीं है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक क्या है? कैटेगरी है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में H1 भी आता है, P टैग भी आता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, ओके। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ पूछ। हाँ, जितना आपको मिला हुआ है, ये इसकी जैसे ये पी टैग किसी ने नहीं बनाया। पी टैग क्या है? एक प्री डिफाइंड टैग है, तो इसके जितना बना हुआ है वो तो उतना ही लेगा। आपको इससे ज्यादा देना है तो आप दे सकते हो, सीएसएस में इसकी प्रॉपर्टी है मार्जिन, मार्जिन आप दे सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आपको कितना मिलता है? इतना मिलता है। ठीक है, क्या ये लाइन लिखने का मतलब बताने का है कि पी टैग क्या है? पी टैग की पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। पी टैग आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, पी टैग ऊपर नीचे स्पेस देता है, एक किसी चीज की पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं पी टैग है क्या। ये लाइन लिखने का मतलब क्या है? when we create a HTML paragraph browser always create a white space before and after the paragraph। ये जब आपने, मैं तो बोल रहा हूँ टॉप और बॉटम होना चाहिए, ये तो मैंने बोला ये टॉप और बॉटम होना चाहिए, तभी मैंने खुद ही क्रिएट सही करके बोल दिया टॉप एंड बॉटम है ये, पर बाकी सब सही है। ऑलवेज क्रिएट अ वाइट स्पेस टॉप एंड बॉटम ऑफ द पैराग्राफ, बाकी तो सारी लाइन सही है, बस बिफोर आफ्टर छोड़ के टॉप एंड बॉटम लिख लो। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, दिस इज ए पैराग्राफ विच विल स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। आउटपुट कैसा दिख जाएगा? ऐसा दिख जाएगा स्क्रीन पर। ये वाली चीज कल से करवाता हूँ, ठीक है? बाकी क्लास सेशन कल करते हैं, यहाँ से कल करवाता हूँ, कि इसमें आपको समझाना पड़ेगा ईएम और आई, स्ट्रॉन्ग बोल्ड सब कल करवाता हूँ मैं। अच्छा कल नहीं है, आपकी क्लास अब है मंडे को, मंडे टू थर्सडे क्लास होती है सेम टाइम। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक जितना हमने पढ़ा? क्लियर, परफेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट?